हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है और आपने सही थंबनेल देखने के बाद सही वीडियो में एंटर किया है। बिना मैं समय ज़ाया किए मैं सीधे टॉपिक पर ही स्टार्ट करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि जो भी मित्र, जो भाई बहन, जो ट्रेडर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ दशकों से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और बिकॉज ऑफ हर साइकोलॉजी, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें और क्लियरली मेरी बातों को सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप लोग कॉमन लाइन ऑलवेज सुनते रहते होंगे मार्केट में कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्योंकि कई लोग हैं मार्केट में कई सालों से हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि साइकोलॉजी को ठीक कैसे किया जाए। तो मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊं कि किस तरह से अपने साइकोलॉजी पर काम किया जा सकता है और किस तरह से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने साइकोलॉजी पर विजय हासिल किया तो फिर सफलता तय है। अगर आपकी साइकोलॉजी डगमगा रही है तो आपके फैसले भी गलत होंगे, आपका रिजल्ट भी जो होगा उस तरह से ही आएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो मार्केट में अपने साइकोलॉजी को बेहतर करना चाहता है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो नए लोग हैं सिर्फ उनके लिए है। ये साइकोलॉजी किसी के साथ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप एक नए ट्रेडर हों, चाहे मार्केट के वेटरन्स हों। ये स्ट्रगल सभी के साथ हो सकता है, क्योंकि आज हमने लगभग 3,500 के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मुझे मालूम है कि ऐसे कई लोग हैं जो मार्केट में बिगनर्स हैं, इवन दे आर स्ट्रगलिंग विथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऐसे कई लोग हैं जो मार्केट के वेटरन्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, पिछले 25 साल 30 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे सौभाग्य मिला है उन लोगों को पढ़ा पाने का। तो भी मैंने देखा है कि उनकी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब थी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक किया जा सकता है, बट प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सेम काम कर रहे होते हैं, निरंतर बार बार कर रहे होते हैं, और कोई हमें गाइड नहीं करने वाला होता। तो हमें कई बार वो समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार सही रास्ता ना मिल पाने की वजह से भी हम भटक जाते हैं, हम सही काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के दरमियान मैं आप लोगों को ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना करके टू द पॉइंट बातों को समझाऊं कि किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, समय बिना ज़ाय किए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये बात तो आप पक्का मान चुके होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग एक चार्ट नहीं है, ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये एक दिमाग का गेम है ना। क्योंकि इस चार्ट को तो सभी देख रहे हैं मार्केट में। आज मार्केट में जितने ट्रेडर हैं सभी चार्ट देख रहे हैं। क्या सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो इतना आप जानते हैं कि 95% ट्रेडर चार्ट देखना सीख लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो चार्ट को रीड कर लेते हैं, चार्ट पढ़ना आता है। चार्ट मतलब प्राइस, है ना। प्राइस पढ़ना आता है, लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन द मार्केट। वाई? बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक है तो फिर आपका स्ट्रगल धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। जब तक आपकी साइकोलॉजी बेहतर नहीं होती है तब तक आप वो देखते हैं स्ट्रगल मार्केट में कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे ठीक किया जाए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ये गेम चेंजर है। तो यहाँ खेल जो है वो दिमाग का है। यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग यह एक दिमाग का गेम है। जैसा मैंने पहले बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 95% ट्रेडर्स चार्ट सीख जाते हैं, चार्ट यानी कि प्राइस देखना सीख जाते हैं, बट सिर्फ 5% अपने माइंड पर कंट्रोल पा पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम उस 5% के ग्रुप में आएँ, और इसमें आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, और आप भी आ सकते हैं, है ना। बस आपको एक निरंतर प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि एफर्ट आप नहीं देंगे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एफर्ट आपको देना होगा, तो उसे फॉलो करना होगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे, आप उस रास्ते पे अग्रसर होंगे, तो आपको निराशा नहीं होगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। आते हैं सेकंड, थोड़ा समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर है क्या। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रेडर का बिहेवियर, यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि बिहेवियर कैसा है आपका। तो इमोशंस और डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग तो सब करते हैं, लेकिन मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह से है। मार्केट में इतना मतलब ट्रॉमा है, इतना ज़्यादा वहाँ पर उठापटक होता है कि आप उस बीच में अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं दोस्तों, और उस इमोशंस पे विजय हासिल करते हुए कैसे फैसले लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि हमने ट्रेड लिया, बट मार्केट कई बार आपके विपरीत जाएगा। विपरीत मतलब आपके अगेंस्ट में जाएगा। कई बार आप ट्रेड ले रहे हैं और आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, या कोई न्यूज़ देख लिया आपने और उसकी वजह से अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ट्रेड में बना रहूँ या ना रहूँ।
तो ये सारे नॉइज़ के बीच में, ये मार्केट में नॉइज़ बने रहेंगे, बट उस बीच में भी आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, फैसले कैसे लेते हैं, वही दर्शाता है आपकी साइकोलॉजी, कि आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट, फियर, ग्रीड, होप, ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि कई लोग हैं दोस्त मार्केट में बहुत फियरफुल, मतलब उनके अंदर इतना डर है। किस चीज़ का डर है? फियर ऑफ लॉस। उनको इस बात का डर है कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। दोस्तों एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ थोड़ा इसको डिटेल में, मैं अपने हर पेड क्लास में, अपने हर फ्री सेशन में, जब भी मैं ट्रेडर से मुलाकात करता हूँ, मित्रों से मुलाकात करता हूँ, तो मैं एक बात हर वक्त कहता हूँ दोस्तों, कि सबसे बड़ा लॉस अगर कुछ है तो वो हमारे अपनों का लॉस है। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे पति पत्नी, बेटा बेटी, जो भी हमारे, ये हमारे अपने हैं और सबसे अजीज़ हैं। और आपको पता है कि अपनों को खोना ये सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, है ना, ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ द लाइफ। इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता, बट ये इनएविटेबल है, ये होके रहेगा। आपको पता है कि हम सब उस कतार में खड़े हैं। तो लॉस तो आपको पता है कि आज हम अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी हैं हमारे, उन्हें हम खो देंगे, आज नहीं तो कल खो देंगे, और ये सत्य है, इसे मानना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि जो सबसे अजीज़ हैं उन्हें हम खो देंगे, तो किस बात का फियर? इस बात का फियर कि पैसे का नुकसान हो जाएगा, इस बात का फियर कि गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, इस बात का फियर कि कहीं कुछ और आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें नुकसान हो जाएगा। ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दोस्तों। तो नुकसान तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नुकसान है वो भी नहीं रोक पा रहे हम, तो इसको हम किस तरह से सोच रहे हैं कि हम रोक लें पैसे का नुकसान। तो इसलिए आप मार्केट में विदाउट एनी फियर मार्केट में आइए। फियर ऑफ लॉस अगर आप लेकर आएंगे तो ऑलवेज क्या होगा? सेल्फ डाउट होगा, ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेशन होगी, ऑलवेज आप क्या है, ट्रेड लेने से पहले आपको घबराहट होगी। तो बेहतर है कि बेबाकी के साथ आप मार्केट में आए, बिना भय के साथ मार्केट में आए, क्योंकि आपका कर्तव्य है सिर्फ काम करना, प्रोसेस को फॉलो करना डिसिप्लिन होके, और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए फियर को दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, ग्रीड। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपके अंदर लालच आ जाती है कि आप अगर एक मुनाफा करते हैं तो आप चाहते हैं कि और मुनाफा कर लें, और मुनाफा कर लें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इस पर विजय हासिल करना है दोस्तों। ये अक्सर सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती है, आज भी मेरे साथ होती है। कभी कभी मैं भी ग्रिड में आ जाता हूँ, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर ग्रिड आपको भटका रहा है तो उसको खींच कर लाइए, अपने बस में कीजिए। ग्रीड सबके मन में आता है, हम ह्यूमन हैं, हम तो कोई पत्थर है नहीं, हमारे साथ ये सारे इमोशंस आएंगे, फियर भी आएंगे, ग्रीड भी आएंगे, होप, आशा भी होगा। कभी कभी कोई ट्रेड आपने लिया और आपके अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट, बट फिर भी आपको इसमें आशा होगी कभी तो ये मार्केट ऊपर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर इमोशन सेंटिमेंट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की जगह नहीं है किसी इमोशंस की, सेंटिमेंट की। तो आपको कभी फियर, ग्रीड, होप, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों का शिकार नहीं होना है। और ये सब दिमाग में रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्ट्रगल बना रहेगा। तो ज़रूरी है कि फियर को इग्नोर कीजिए, ग्रीड इग्नोर कीजिए, होप इग्नोर, ओवर कॉन्फिडेंस इग्नोर कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब कभी कभी आप देखेंगे कि कंसेक्यूटिव एक आध दो ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो गए, तो उस वक्त क्या होगा, आप अत्यधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि लगेगा कि अब तो मैं मार्केट का सब कुछ जान चुका हूँ, और उसमें आप कई सारे ट्रेड ले लेते हैं और उसमें गलतियाँ होती हैं, और फिर आप देखते हैं इवेंचुअली आप अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल को वाइप आउट कर लेते हैं, या तो दिन के अंत में जीरो पे या तो पीएनएल रेड करके जाते हैं, लॉस करके जाते हैं। सो ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। ये हमारे सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, पूरे करियर में किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो फियर, ग्रीड, होप, कॉन्फिडेंस, इस पर विजय हासिल कीजिए। इस पे निरंतर एक अभ्यास बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इस पे विजय हासिल किया जाए, है ना। तो फियर कभी भी मत रखिए, बेबाकी के साथ मार्केट में आइए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे आप? ये सारी चीज़ें एलिमिनेट तब कर पाएंगे जब आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो। सब्जेक्ट पर अगर कमांड ही नहीं है तो ये ट्रेड, ये जो सारे हैं ना, ये स्ट्रगल बने रहेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट पर एक अच्छी होल्डिंग बनाना, एक अच्छा कमांड बनाना। जब आपको उस पर कमांड आ जाएगा तो धीरे धीरे इस पर भी आप जीत हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, चार्ट तो दोस्तों सेम होता है, रिजल्ट सबके अलग अलग होता है ना। ऐसा कई बार होगा, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअर हैं, आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा कई बार आप लोग देखते होंगे कि सेम ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं मार्केट आवर में, और
सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। कई लोग होते हैं सेम ट्रेड में एंटर करते हैं इस जगह पे, इसे दोस्तों हम कहते हैं हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। जो मार्केट में नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, बट जो पुराने हैं वो समझ पाएंगे। इस तरह के फॉर्मेशन को कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है तो हम यहाँ कहीं बाई करते हैं। तो अगर आपने बाई किया तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो बिना किसी डिसिप्लिन, बिना किसी प्लान, बिना किसी प्रोसेस के ट्रेड ले लेते हैं और वो उस होप में रहते हैं। अब होता क्या है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है दोस्तों, वो यहाँ बाई किया, वो इस जगह एसएल स्टॉप लॉस लगाता है और अपना वो रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार एक टारगेट यहाँ प्लान कर देता है। ठीक है ना, तो मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। तो अब होता क्या है, जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है वो उसे बिल्कुल क्लैरिटी है कि उसने एंटर यहाँ किया है, इस जगह स्टॉप लॉस है, मार्केट अगर उसके विपरीत आया तो वो निकल जाएगा, मार्केट अगर उसके फेवर में गया तो यहाँ पे टारगेट बुक कर लेगा। सो ये क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में कई बार होता है कि ट्रेड तो हम प्लान करते हैं, सेम चार्ट में, सेम स्टॉक में, सेम इंडेक्स पे कई लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। ये प्लान तो कर लिया, बट चूंकि साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, है ना। इसकी नॉलेज ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं है, सभी को नॉलेज है, लेकिन साइकोलॉजी सबकी अलग लोग होने की वजह से कुछ लोग यहाँ बाई करते हैं, यहीं निकल जाते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट देखकर। जैसे मार्केट थोड़ा नीचे आया, इस जगह आया, स्टॉप लॉस नहीं आया, वो निकल जाते हैं थोड़ा सा नुकसान देकर। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने एक ट्रेड लिया है तो पूरा अपने प्रोसेस को फॉलो करें विद डिसिप्लिन, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि चार्ट तो दोस्तों सेम रहता है, सेम चार्ट सभी देखते हैं, रिजल्ट सबके अलग अलग आते हैं। कोई बड़े प्रॉफिट में निकलता है, कोई छोटे प्रॉफिट में निकलता है, कोई बड़े लॉस में निकलता है, कोई छोटे लॉस में, सेम चार्ट में। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सबकी अलग अलग है ना। तो सारा खेल इसका है। तो आप तो कमांड हासिल कीजिए अपने चार्ट पर, अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल कीजिए, लेकिन ये साथ ही साथ एक निरंतर अभ्यास इस पर भी कीजिए कैसे साइकोलॉजी ठीक की जाए। तो साइकोलॉजी ठीक करने के पीछे मैंने जो पॉइंट्स मुझे समझ में आए हैं, जिस पर मैंने काम किया है, निरंतर पिछले 10.5 सालों में काम किया है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और अगर आप इसे सुनकर एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने निजी जीवन में, तो फिर अगेन ये स्ट्रगल बना रहेगा, बार बार निरंतर आजीवन बना रहेगा। तो इस पर अभ्यास करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि हर दिन उसको प्रैक्टिस में लाइए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, फियर ऑफ लॉस। ये बहुत बड़ा टेंशन है लोगों का, बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है लोगों का कि लोग सोचते हैं कि लॉस ना हो जाए, इसकी वजह से ट्रेड नहीं लेते, इसकी वजह से घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि लॉस हो के ही रहेगा, ये आपको पता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर लॉस से डर लग रहा है तो बेहतर है कि मार्केट में ना आए। दो ही रास्ते होते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को अवॉइड करने का। एक तो होता है कि अगर किसी चीज़ से फियर है तो उससे पीछा छुड़ा लें, आप उसका सामना ना करें। दूसरा, आप सामना करें। तो अगर आपको लॉस से डर लगता है तो स्टॉक मार्केट में मत आइए, पहली बात। अब आपको लगता है नहीं यार मैं तो स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो जब आपको पता है स्टॉक मार्केट में आप आना चाहते हैं, 2 पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको इस पर विजय हासिल करनी पड़ेगी ना। तो ये कैसे हासिल होगा, जब आप फियर का सामना करेंगे। जब तक आप फियर का सामना नहीं करेंगे, फियर नहीं जाएगा। तो सामना कीजिए, बेबाकी के साथ सामना कीजिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, और ये फियर ऑफ लॉस हटा लीजिए, क्योंकि लॉस दोस्तों कुछ नहीं होता, लॉस बोलकर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, हमेशा एक लर्निंग होती है। आप कभी भी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जिस दिन भी आपने मार्केट में ट्रेड लिया है और आपने प्रॉफिट बनाया है, उस दिन कुछ खास सीखते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आप लॉस करते हैं उस दिन आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं तो मानता हूँ उस तरह से कि लॉस जो है ना दोस्तों, वो कुछ नहीं है, वो क्या होता है, एक लर्निंग है कि आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है मार्केट। प्लस आप अगली बार कोशिश कीजिए कि वो गलती ना करें। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो जान तो गए कि लॉस क्यों हुआ, बट अगली बार उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, उसको अपने नेचर का हिस्सा बना लेते हैं, अगली बार भी वही गलती करते हैं। तो अगर बार बार हम वो गलती करेंगे तो कहाँ से फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपको वो कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। नेक्स्ट, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, ये बहुत ज़रूरी है समझना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ अपने ट्रेडर फ्रेंड से कि ग्रीड की वजह से कई बार ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। सुबह सुबह आप आए मार्केट में, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया, जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट हुआ, कुछ लोगों को लगता है कि शायद आज दिन अच्छा है, समय अच्छा है, आज मेरी किस्मत अच्छी है, स्टार अच्छा है, चलो एक काम करते हैं, अगले ट्रेड में डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लेते हैं। तो वो डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड क्यों लेते हैं कि भाई 10,000 हो गया, कहीं अगले ट्रेड में 20,000 आ जाएगा तो 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, आज का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ।
अब इसमें इन्होंने ना रिस्क मैनेज किया, ना मनी मैनेज किया, ना अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज किया, कुछ नहीं। सिर्फ पैसा के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में इन्होंने क्या किया, एक तो ओवर ट्रेडिंग किया, और इसमें अक्सर चांसेस होता है कि आप नुकसान में निकलें। क्योंकि अभी शायद मैंने जो यहाँ लिखा है आप नहीं समझ पाएंगे कि 10,000 के बाद अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले लिया तो कैसे नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यही तो छुपी हुई चीज़ है। जब आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जिसने ट्रेड किया है वो एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। ओवर ट्रेडिंग तो बाद की बात है, जैसे ही आपने क्वांटिटी दोस्तों बढ़ाया होगा, जैसे ही आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होनी शुरू होगी। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड अगर आपने लिया 100 क्वांटिटी में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे 10,000 का मुनाफा हो गया, और अगले ट्रेड में आप सोच रहे हैं चलिए मैं 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर लेता हूँ, यहाँ अगर कहीं मुनाफा हो जाएगा तो 20,000। अब ये 20,000 रुपये आप जो देख रहे हैं आपको बहुत आसान लग रहा है। जब आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे ना, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आप एक्साइटेड बहुत होंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आप बहुत घबराएंगे। तो यही तो साइकोलॉजी खराब कर रहा है मार्केट। यही जब ऊपर नीचे होगा ना, आप इतने घबराहट में गलत फैसले लेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी है, कहीं मार्केट इनकेस नीचे गया, डर के माले अगर आप निकले तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया था वो सब चला जाएगा, है ना। तो सारा खेल जो है पोजीशन साइजिंग का, रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, अगर ये सब नहीं फॉलो किया, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ये नहीं फॉलो किया, सिर्फ पैसे को अगर आपने देखा कि 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, सिर्फ पैसे के पीछे अगर आप भागेंगे तो ऑलवेज आप स्ट्रगल करते रहेंगे साइकोलॉजी को लेके, है ना। तो साइकोलॉजी बेटर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रोसेस को फॉलो करें, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो सबसे पहली ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करना, उस पर विजय हासिल करना। सब्जेक्ट की पकड़ हो गई, साथ में प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्ड हो गए तो साइकोलॉजी बेहतर होती शुरू हो जाएगी आपकी, है ना। नेक्स्ट आते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। जब दोस्तों आपका एक बार नुकसान होगा ना, तो अक्सर क्या गलती, ये मैं भी अपने अर्ली डेज में ये गलती किया हूँ, जब आपका पहला ही ट्रेड अगर नुकसान हो जाए 10,000 का नुकसान, तो आप चाहते हैं इस नुकसान को कैसे रिकवर किया जाए, तो अगेन वही गलती करते हैं कि पहला ट्रेड जो आपने लिया था 100 क्वांटिटी में, आप अब इसको रिकवर करने के लिए इस लॉस को आप अगले ट्रेड में 200 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। एक तो आप लॉस किए, आपकी मानसिकता बिगड़ गई है ना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो गई है। अब आपका अप्रोच 200 क्वांटिटी के साथ, यानी कि आप इस डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं और इसको रिकवर करने के लिए जा रहे हैं, मतलब पूरे क्रोध में जा रहे हैं, डर में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, है ना। तो उस मानसिकता के साथ जब आप क्रोध में हैं, डर में हैं, टेंशन में हैं, उसमें आप एक तो ओवर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी साइज ज़्यादा है। अब इसमें आपकी साइकोलॉजी खराब होनी ही होनी है, बदले की भावना है आपके मन में, रिवेंज, वापस इसको रिकवर करने का आपका प्लान है, और ओवर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, प्लस क्या है, पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी गलत होने की वजह से आप देखेंगे कि दिन के अंत में और बड़े नुकसान के साथ आप निकलते हैं। तो इसलिए अगर एक नुकसान हो जाए तो उसका एक अप्रोच होता है कि नेक्स्ट ट्रेड आप ज़रूर लीजिए, आप हाफ क्वांटिटी के साथ लीजिए, आपका जो प्राइस एक्शन है उस पर फॉलो कीजिए ट्रेड करना, प्लस आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो सेम रहना चाहिए। उस पर मैं कभी और बात करूंगा रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर, बट अभी हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अगर पहला नुकसान हो गया तो उसको रिकवर करने मत जाइए, रिवेंज ट्रेडिंग मत करने जाइए, वरना नुकसान होगा। सो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब कर देगा अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। तो फियर ऑफ लॉस, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये बहुत गलत काम है, इसको इग्नोर कीजिए। जितना इस पर विजय हासिल करेंगे उतनी क्लैरिटी आती दिखेगी आपको। नेक्स्ट, हेजिटेशन एंड कन्फ्यूजन बिल्कुल होगा। जब क्या है दोस्तों, आपको सब्जेक्ट की पकड़ ना हो, जब आप जिस सब्जेक्ट में काम करने जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, उसकी अगर समझ ना हो तो आपको ऑलवेज हेजिटेशन होता है, ऑलवेज कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। तो अगर ट्रेडिंग की बात मैं कहूँ तो ट्रेडिंग में जो ओवरऑल मार्केट है, कैसे मूव करता है, प्राइस का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ें पहले समझिए, है ना। अगर उस पर आपने जीत हासिल कर लिया तो धीरे धीरे आपको सामने क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। जितनी क्लैरिटी होगी, हेजिटेशन कम होगा, कन्फ्यूजन कम होगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो मार्केट में मेरी बातों से सहमत होंगे, ऐसे ही ट्रेड ले लिया करते थे अपने शुरुआती दिनों में, कभी भी एंटर कर गए, कभी भी एग्जिट कर गए। तो वो जो अप्रोच है ना, वो आपको ऑलवेज कन्फ्यूजन मोड में रखेगा, ऑलवेज आप हेजिटेट करेंगे कि ट्रेड लूँ ना लूँ। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है, अगर आपकी समझ अच्छी है मार्केट को लेके, तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे कोई ट्रेड लेने में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पूरी क्लैरिटी है, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ बिल्कुल सही ट्रेड ले रहा हूँ, सही वक्त पर ले रहा हूँ, सही वक्त पर निकलूंगा, सही स्टॉप लॉस है, तो क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो जब आप जानकारी के साथ मार्केट में उतरते हैं तो ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ज़रूरी है इस पर काम कीजिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं लॉस।
लॉस को कैसे देखते हैं? बहुत लोग लॉस को लेके बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल तरीका है। अगर लॉस आप उसको बहुत उस तरह से ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो आप सोचिए दोस्तों, कभी भी कोई अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका एक मार्केट का एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मतलब आप एक बिजनेसमैन है या बिजनेस लेडी हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हैं, मार्केट में आ रहे हैं बिजनेस करने, तो उसका तो एक एक्सपेंस होगा ना। आपका एक मैन पावर कॉस्ट है, आप अगर बैठ रहे हैं उसके पीछे का खर्च है। आप ऑफिस में बैठ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, इंटरनेट का बिल लगेगा। हो सकता है आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं उसके कुछ रिचुअल्स होंगे। अगर आप किसी भी रिलीजन के हों, कोई कोई अगरबत्ती दिखाता होगा, कोई हो सकता है नमाज़ पढ़ते होंगे, कोई सिख होंगे, कोई हो सकता है पूजा पाठ कर रहे होंगे घर में, कोई क्रिश्चियन होंगे, वो हो सकता है प्रेयर कर रहे होंगे। तो उसके बाकी जो रिचुअल्स को फॉलो करने के पीछे भी कुछ खर्चे होते हैं, है ना। कहीं अगरबत्ती तो कहीं फूल, कहीं कुछ। मैं अब चूँकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उस तरीके से ले रहा हूँ, बट आप लोगों के भी अलग अलग खर्च होंगे। तो वो भी आपका बिजनेस का पार्ट है। आप सुबह से लेकर शाम तक आप बैठ रहे हैं मार्केट में, तो फिर क्या है, आप चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, वो भी एक खर्च है मार्केट में, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको उस तरह से लीजिए कि आप ट्रेडिंग करने आए हैं, तो वो एक बिजनेस का एक्सपेंस है। तो अगर नुकसान हो गया तो उसको नुकसान की तरह तौर पे मत लीजिए, बिजनेस का एक्सपेंस है कि चलिए खर्च हो गया, है ना, उस तरह से लीजिए। तब फिर क्या है कि आप टेंशन में नहीं रहेंगे। तो फेलियर बोलकर कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो एक लर्निंग होती है। तो कभी भी मत सोचिए कि लॉस हो गया मतलब फेल हो गया। नो, देयर इज नो सच फेलियर। ऐसा कुछ फेलियर वेलियर बोलकर कुछ नहीं होता, सब लर्निंग है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जब भी आप फेल महसूस कर रहे हैं तो आप सोचिए फेल वेल कुछ नहीं, हमने एक नया चीज़ लर्न किया कि अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। सो परफेक्ट ट्रेडर भी लॉस कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो परफेक्ट ट्रेडर मार्केट में होते हैं ना, आपको क्या लगता है वो लॉस नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। मैं भी, अगर आप लोग ना जानते हो मुझे पर्सनली, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे टेलीग्राम पे देखते हैं, इवनिंग सेशन में जुड़ते हैं, मेरे पेड क्लास में आते हैं। आप लोगों को पता है मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं शेयर करता हूँ। और सिर्फ मेरे नहीं, दुनिया के जितने भी बेहतरीन ट्रेडर होंगे स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं। तो वो बिजनेस का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पास भी मेरे टेलीग्राम का लिंक नहीं है, आप लोग मुझे मेरे नंबर पर, मैं लास्ट में नंबर साझा कर दूंगा, वीडियो के अंत तक बैठे रहिएगा, मैं नंबर सारा कुछ शेयर कर दूंगा। आप मुझे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वहां आते हैं, सारे ट्रेडर्स। तो आप भी चाहें तो वहां जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन 3 इंडेक्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ, बातें करता हूँ। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी आपको। और अगर आप मार्केट में डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये हमारा अपकमिंग बैच है जो कि फेब से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 22nd ट्रेनिंग बैच होगा। और ये इवनिंग का बैच है दोस्तों, सैटरडे एंड संडे बैच होगा, रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग है, फेब में स्टार्ट होगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने का कोर्स होगा, और कोर्स की फ़ी है 15,000। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जहाँ आप पढ़ लीजिएगा। स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग, सारी चीज़ें। चूँकि आप वीडियो में आए हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, तो आप देख लीजिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये भी उसका पार्ट है। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल साइजिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारे टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करता हूँ। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। और इस प्राइस एक्शन को सीखने के लिए दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे यहाँ लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। क्योंकि आपको अगर प्राइस पर कमांड नहीं है तो फिर क्या है, मार्केट में स्ट्रगल बना रहता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस समझना। प्राइस ही नहीं समझ में आ रहा है, जिसको मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट पर कमांड। तो अगर सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो ऑलवेज बिगड़ी रहेगी। तो सब्जेक्ट पर कमांड के लिए लोग आते हैं हमारे पास प्राइस एक्शन सीखने के लिए, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ओवर द पीरियड वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब ये मेरा नंबर है 9836969622। इस नंबर पर आप चाहे तो गूगल पे या फ़ोनपे करके पेमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पे मुझे अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दीजिए अलॉन्ग विथ योर पेमेंट डिटेल्स। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जिनको भी टेलीग्राम का लिंक चाहिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट ट्रेडर भी जो है मार्केट में लॉस लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लॉस हो गया तो बेकार ट्रेडर हो गए, नहीं। बड़े बड़े बेहतरीन क्रिकेटर भी होते हैं मार्केट में, जो कभी कभी जीरो पर आउट हो जाते हैं। कभी सेंचुरी मारते हैं, बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारेंगे, फिर जीरो पे भी आउट हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं ना। तो इसलिए कभी भी एक दिन के फेलियर को लेके आप जज मत करें कि आप कैसे ट्रेडर हैं, है ना। ये कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो 10-10 दिन, 15-15 दिन तक निरंतर प्रॉफिट करते हैं मार्केट में, और एक दिन के लॉस से वो तुरंत सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, क्या मैं एक बेकार ट्रेडर हूँ? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बेकार ट्रेडर नहीं है।
आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रेडर हैं, अगर महीने में 15 दिन अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, एक दिन 2 दिन अगर आप लॉस कर रहे हैं, बेकार ट्रेडर नहीं है। एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। 22 ट्रेडिंग डेज में अगर आप 15-16 दिन भी अगर प्रॉफिटेबल हैं, मतलब आप बहुत शानदार ट्रेडर हैं, बहुत शानदार ट्रेडर हैं। तो सेल्फ डाउट मत लाइए। 2-4-5 दिन 7 दिन सभी के नुकसान होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं डिसिप्लिन। और ये मैं हमेशा अपने हर सेशन हर क्लास में कहता हूँ दोस्तों कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस। मैं इस पे बहुत दिल से मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो सफलता की यही एकमात्र कुंजी है ना। तो आप जान लीजिए कि जिस भी क्षेत्र में, सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में है, किसी भी प्रोफेशन में है, हो सकता है कई लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सब ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे, तो आपको ये मंत्र पता होगा कि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ट्रेडिंग में भी अगर आपको सफल होना है तो कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। बट गलती क्या होती है, हम सबसे पहले झक मार के पड़ जाते हैं पीछे पैसे के पीछे कि कैसे हम पैसा कमाएं ज़्यादा। तो अप्रोच ही गलत हो जा रहा है हमारा। तो ये अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट कीजिए मेहनत करने से। मैं इस पर एक कोड देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग जो नहीं जानते हैं जान लीजिए कि पेप्सिको की जो सीईओ थी मिसेस इंदिरा नूई, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे गूगल कर लीजिएगा, मिसेस इंदिरा नूई, उनका एक स्टेटमेंट था कि आजकल की जो यूथ है वो गलत दिशा में चल पड़ी है, बट होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि ऑलवेज वर्क मोर देन लर्न मोर देन फोकस ऑन अर्निंग। मतलब सबसे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, फिर सीखिए, खूब खूब सीखिए, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। लेकिन अभी की जो यूथ है वो उल्टा कर ली है कि कैसे सबसे ज़्यादा पैसा कमाएं, मेहनत तो बाद में करेंगे, सीखेंगे बाद में। तो जब आपका रास्ता ही उलट है तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि आप सफल मार्ग पे आगे जाएंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये ऑलवेज इस बात को मानना है कि कोई भी जो मार्केट के वेटरन्स हैं, जो या सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो कोई कोट कहते हैं, कोई बातें कहते हैं, तो उनका जीवन का अनुभव होता है, वो ऐसे ही नहीं कुछ भी कह देते हैं। तो जीवन काल में अगर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उस बात को कहते हैं तो उसको सम्मानपूर्वक समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिसिप्लिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रूल्स को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स जैसे कि मैंने बताया है कि मार्केट में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो अगर समझ लीजिए एक सेटअप है, इस तरह से मार्केट बना, ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, ये एक सेटअप है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने बाई किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे टारगेट है, ये आपने एंट्री डिसाइड कर लिया, यहाँ पर आपने एसएल डिसाइड कर लिया, यहाँ पर आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। अब एक बार डिसीजन ले लिया तो अब रूल तो दोस्तों रूल है, प्रोसेस तो प्रोसेस है। अब आपको फॉलो करना है, यहाँ तक बैठना है, प्रॉफिट लेकर निकलना है चाहे लॉस लेकर निकलना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल को फॉलो करना। नेक्स्ट, एसएल को एक्सेप्ट करना। आपको पहले से ही दिमाग में लेना होगा कि क्या आप एसएल स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना चाहते हैं या स्टॉप लॉस ले पाएंगे। अगर आपको लगता है हाँ तो ही आप मार्केट में आइए, अगर आपको लगता है नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा तो कृपया आप मार्केट में ना आए। ये बहुत ही हार्श लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही सच्चाई भी है। जीवन में अगर आप नुकसान नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे किस प्रोफेशन में, किस फील्ड में है जहाँ पर ये डर नहीं है नुकसान का, है ना। जीवन ही अनसर्टेन है दोस्तों, अभी अगले मोमेंट हम सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये भी नहीं मालूम। सो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि नहीं मैं आऊँगा और सफल ही हो जाऊँगा, मुझे हर दिन प्रॉफिट चाहिए, नहीं, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। आप बस अपना कर्तव्य कीजिए, आपके बस में बस इतना ही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक्शन लीजिए, अपना टारगेट प्लान कीजिए, एसएल लीजिए, बस अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए विथ डिसिप्लिन, और आपके बस में कुछ नहीं है ना। स्टॉप लॉस आया लेके निकल जाइए। नेक्स्ट, मार्केट से कभी भी अर्गु ना कीजिए, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। नुकसान हो गया, अब आपको लगेगा नहीं मार्केट ने ले लिया है, अब मुझे मार्केट से निकालना है, ये गलती ना करने जाएं, क्योंकि ये गलती करने जाएंगे तो अगेन आपकी मानसिकता खराब हो रही है, और जब खराब मानसिकता है तो खराब मानसिकता में फैसले कहाँ से सही होंगे, गलत फैसले ही होंगे। तो बेहतर है कि जब नुकसान हो जाए तो थोड़ी दूरी बना लें मार्केट से, थोड़ी दूरी मतलब छोड़ नहीं दें, उस वक्त नेक्स्ट ट्रेड इमीडिएटली ना लें, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचाओ। कैसे बचा जाए ओवर कॉन्फिडेंस, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, कई बार तो प्रॉफिट के बाद आप रूल्स तोड़ने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, क्वांटिटी साइज बढ़ा देंगे, आपके मन में वो किस्मत, वो थोड़ा सा सुपरस्टिशन, वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि शायद आज का स्टार अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, चलो आज शुक्र में मंगल का समावेश है तो ये है वो है, सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको लगता है कि आज दिन बहुत बढ़िया है, चलो आज हम ट्रेड कर लेते हैं। और ये गलती ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। अगर मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया, उसे संचय कीजिए, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिए, उसे रखने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी जी दोस्तों ना वो टिकते नहीं है,
जैसे ही आपके जेब में आएंगी, लक्ष्मी जी का स्वभाव है वो कूदना शुरू करेंगे कि आपको गाड़ी घोड़ा बंगला सब मन करेगा, ये खरीद लें वो खरीद लें, शॉपिंग कर लें वो कर लें। तो उसको बचाना सीखिए कि पैसे आ गए कैसे, अब उस पैसे को हम रखें कि जाए ना तुरंत, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। पैसा आते ही प्लान पहले से बना होता है, ये खर्च करना है, ये खरीदना वो खरीदना है। सो प्रॉफिट अगर आए उसे संचय कीजिए, उसे बचाइए, उसे प्रिजर्व कीजिए, उसे रोकिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूल मत तोड़िए। मार्केट किसी का नहीं होता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मार्केट किसी का भी नहीं है। तो हर दिन नया रिस्क है। ये मत सोचिएगा कि आज मार्केट में आपने प्रॉफिट बना लिया तो अब आपको तो मार्केट बिल्कुल समझ में आ गया, अगले दिन मैं मार्केट पे रूल करूंगा। नहीं दोस्तों, अगले दिन आपको बहुत ज़बरदस्त पटकन ही दे सकता है मार्केट, और बहुत बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरने वाले ये भी हो सकता है। आज हो सकता है कि आप 1,000 2,000 5,000 10,000 1 लाख 5 लाख कमा लिया आप, हो सकता है अगले ही दिन आप 7 लाख गंवा दें, है ना। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो। जितना प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया, अब उस प्रॉफिट को कोशिश कीजिए कि अब ये जाए ना, किसी तरह से जाए ना। अब वो कंट्रोल करना है, आपके बस में है ना। आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मनी को मैनेज करके, रिस्क को मैनेज करके। सो नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग प्लान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेडिंग प्लान अगर नहीं है तो मार्केट में मत कूदिए। बिना ट्रेडिंग प्लान के जो ट्रेड लेते हैं उनका स्ट्रगल लाइफ टाइम बना रहता है। वो हमेशा मार्केट को कोसते रहते हैं कि पता नहीं, मैं सुनता था मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में आया मेरा तो नुकसान ही हो रहा है। लेकिन जब मैं चर्चा करता हूँ कि कहाँ बाई किया, कब बाई किया, तो सर मैं देखा कल 10% गिरा था मार्केट, मैंने खरीद लिया। ये अप्रोच ही गलत है। ठीक है, टू सम सर्टेन एक्सटेंट वो ठीक है कि 10% गिरा है, आपने सस्ते भाव में खरीद लिया, लेकिन वो तरीका नहीं होना चाहिए खरीदने का। खरीदना है तब जब मार्केट डिमांड जोन पर आए, सपोर्ट जोन पर आए। जब सपोर्ट के पास आएगा मतलब वहाँ डिमांड है, वहाँ बायर्स बैठे हैं, वहाँ बाई करने की कोशिश कीजिए और एक सेटअप बनने की कोशिश कीजिए। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, रैंडम बाई सेल नहीं किया जाता है। तो ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। क्लियर एंट्री होनी चाहिए, क्लियर एसएल होना चाहिए, क्लियर टारगेट होना चाहिए। अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो प्लान के बिना प्लान के ट्रेड मत लीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ट्रेड में आ रहे हैं, प्लानिंग नहीं है, तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ बेहतर प्लान अगर है तो मेंटल पीस है। अगर आपके ट्रेड नहीं, जीवन में भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपका कुछ प्लानिंग है, कुछ अगर आपने प्लान कर रखा है तो मेंटल पीस होगा। अगर आपके लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं है तो मेंटल पीस भी नहीं होगा। तो इस पर आपको काम करना है कि ट्रेड में अगर आप आ रहे हैं, ट्रेड लेने आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है तो फिर आपका मेंटल पीस अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, बहुत ज़रूरी है। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई स्ट्रेस, ये मैं बिल्कुल सही, इससे मैं सहमत हूँ। दोस्तों क्या होता है, कई बार ना हम बहुत रिस्की होते हैं। मार्केट में सभी लोग अलग अलग तरह की मानसिकता रखते हैं। कुछ कम रिस्की होते हैं, थोड़े कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ हाई रिस्क वाले होते हैं। तो एक बात जान लीजिए, कई लोग देखिए बहुत सारी बातें करते हैं मार्केट में, बट आपको समझना है आपको अपना स्ट्रेंथ। कई लोग कहते हैं ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। लाइफ में बड़े रिस्क लेने चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत भी हूँ, मैं कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि बड़े रिस्क लेंगे तो बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन दोस्तों ये भी आपको जानना है कि क्या सारे रिस्क लेने वाले से बहुत बड़ा रिवॉर्ड पाते हैं? नहीं। जब आपको पता है कि सब जो रिस्क लेते हैं सब प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो आपको देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है ना। हो सकता है कोई बिलियनियर हो, कोई करोड़पति हो, कोई मिलियनियर हो, मतलब अलग अलग सबके हो सकते हैं स्थिति। हम हो सकता है हम अभी पुअर हैं, हम मिडिल क्लास वाले हैं, तो उनकी मानसिकता मेरी मानसिकता अलग अलग है। उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अलग है, मेरा अलग है। तो कैसे हम उनके रिस्क के बराबर हम रिस्क ले सकते हैं? वो 2-4-5 करोड़ का नुकसान ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो आपको अपने अनुसार डिसाइड करना है कि आपका क्या हाई रिस्क लेना है, क्योंकि जितना आप हाई रिस्क लेंगे हाई स्ट्रेस रहेगा, तनाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। सारा घर द्वार ज़मीन घर बाड़ी बेच के सब कुछ आप एक काम कीजिए, एक ट्रेड में ले लीजिए, देखिए रिस्क क्या हो जाएगा, ज़बरदस्त। क्योंकि आपको लगेगा इतना अगर रिस्क ले रहा हूँ, कहीं चल गया डबल हो गया तो मैं तो बल्ले बल्ले। लेकिन आप सोचिए कि कहीं अगर वो नुकसान हो गया तो स्ट्रेस कितना होगा, कितने स्ट्रेस में रहेंगे आप। सारा कैपिटल गया, सारा संपत्ति गई। तो ये काम नहीं करना है किसी का सुनकर, किसी का देखकर कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड पाएंगे। उस तरह के लोग भी हैं मार्केट में जो बहुत रिस्क लेते हैं। लेकिन आपको समझना है क्या आपकी क्षमता वैसी है, क्या आप उस मानसिकता के व्यक्ति हैं। अगर आप उस मानसिकता के व्यक्ति हैं तो कीजिए ट्रेड। अगर आप उस मानसिकता के नहीं हैं तो किसी को देखकर ट्रेड नहीं किया जाता, अपने अनुसार प्लान किया जाता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत हाई रिस्क वाला ट्रेडर नहीं हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सच्चाई है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं आज मार्केट में 10.25 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन मैं बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने शुरुआती दिनों में नुकसान किए हैं, लगभग 1.5-2 साल नुकसान किए हैं। तो मुझे वो डार्क फेज याद है।
हालांकि उससे लर्निंग बहुत हुई है मुझे, बट मुझे याद है पैसा ना होना कितना बुरा होता है। जब पैसा नहीं होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। तो इसलिए रिस्क मुझे लगता है कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके रिस्क लीजिए, कि ऐसा रिस्क मत लीजिए कि कल फैमिली ट्रैवल में आ जाए या फिर आप ट्रैवल में आ गए, ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, और बाकी चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। रिस्क कितना होना चाहिए, ये इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है मैक्सिमम 1 to 2% पर ट्रेड। एक ट्रेड जो ले रहे हैं, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, पूरा इंटायर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए है, मान के चलिए 1 लाख रुपए में आप ट्रेड करने वाले हैं, तो 1 लाख रुपए का जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1 to 2%, मतलब एक ट्रेड में आप 1,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं ले सकते, है ना। पूरा कैपिटल 10 लाख है तो 10 लाख मत लगा दिए ट्रेड पे। तो ट्रेडिंग कैपिटल जो आपके डीमेट अकाउंट में है, अगर 10,000 या 50,000 या 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का 1% से 2% सोच लीजिए, या 10,000 है तो 10,000 का 1% से 2% सोच लीजिए। एक ट्रेड में इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एक ट्रेड में आपका 5% 10% नुकसान हो रहा है, तो आप सोचिए कि 1 लाख रुपए अगर है, 10% अगर एक ट्रेड में नुकसान हो जाएगा तो 10 ट्रेड में तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मार्केट में वही सक्सेसफुल हो पाता है जो लंबे समय तक मार्केट में बैठ पाता है। तो जब आप मार्केट में लंबे समय तक आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि रिस्क आपके छोटे छोटे हों। तो रिस्क छोटे छोटे होंगे तो आप ज़्यादा ट्रेड ले पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीनों तक, ज़्यादा साल तक मार्केट में रह पाएंगे। और जो मार्केट में लंबे समय तक रह गया, यही सफलता का एक की है, सबसे लंबे समय तक जो बैठ गया। और जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, वो कुछ ना सीखता है, अकाउंट ब्लो करके चला जाता है। तो ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि आए और आते ही 5-10 लाख रुपया महीना कमाएं, ऐसा नहीं। आप आइए, सोचिए कैसे हम लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं। और मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, एक बार फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया के सुनील गावस्कर, नाम उन्होंने आप लोगों ने सुना होगा सुनील गावस्कर का, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कई बार लोग होते हैं ना, स्कोर बोर्ड को देखकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और वो चाहते हैं कैसे हम कितना लग्जूरियस शॉट, ग्लोरियस शॉट मारें कि हम स्कोर बोर्ड पर हम मतलब दिखते रहें, हेडलाइन में हम हमेशा फ्रंट पेज पे रहें। बट उनका ये स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बस एक ही काम कीजिए कि पिच पर बने रहिए। अगर आप पिच पर बने, 50 ओवर का मैच अगर है, वनडे मैच, अगर आप 50 ओवर तक खेल गए तो रन तो झक मार के बनेगा दोस्तों, है ना, रन बन ही जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं आके पहले ही ओवर में इतना मारूं कि 300 रन कर दूं। इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू अचीव दिस स्कोर? कोई कर पाएगा क्या 300 रन पहले ही ओवर में? नहीं हो पाएगा। आप खेलिए ना 50 ओवर तक खेलिए, तो है चांसेस कि आप कर लें, है ना। हालांकि अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया 264 का, जो रोहित शर्मा का है वनडे का। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मैच में 50 ओवर में 264 रन करना, वो भी क्या कम रन होता है? बहुत बड़ा रन होता है। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक खेलना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग भी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। इसको वेट कीजिए कि लंबे समय तक कैसे खींच के ले जाया जाए। अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो प्रॉफिटेबल आप झक मार के बनेंगे, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा आप, क्योंकि आपके साथ कई लोग मार्केट में आए होंगे, कई लोग मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप वहीं की वहीं अगर हैं तो आप इतनी चीज़ें सीख चुके होंगे कि आगे चल के पैसा आप ही कमाएंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं, क्योंकि ज़रा देखिए, लास्ट ये था कैपिटल सेफ तो फ्यूचर सेफ, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कैपिटल अगर सेफ है तो फ्यूचर सेफ है। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। ये अभी मैंने कल ही एक इसके ऊपर वीडियो डाला था, मैं आज डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस वीडियो में। पार्शियल प्रॉफिट बुक कैसे किया जाता है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, एसएल ट्रेल कीजिए और क्वांटिटी कंट्रोल रखो आप, ये बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट मतलब कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते रहिए, और एसएल को, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना दोस्तों, तो जब आपने यहाँ ट्रेड लिया था, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ कहीं टारगेट था, तो यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ टारगेट अचीव हो गया। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो सोचिए 100% क्वांटिटी अगर आपने ट्रेड लिया है फॉर एग्जांपल, तो पहला टारगेट यहाँ पे 80% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 80% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। बचे हुए 20% जो क्वांटिटी आपके पास है, उसके साथ आप होल्ड कीजिए मार्केट में, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लीजिए यहाँ, क्योंकि अब ये स्टॉप लॉस जो शिफ्ट हो गया ना, अब आज आपका 1 पैसे का नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाइंग प्राइस थी उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग चुका है। अब उस 20% में भी प्रॉफिट ही लेकर जाने वाले, नुकसान आज कुछ नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इस जगह तो आप निकल जाएंगे। अब जब तक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा हो, बस अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए, स्विंग लो स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए। जिस वक्त, जिस दिन आप देख रहे हैं ये स्विंग लो टूटा, आप निकल जाइए। तो आपने क्या किया, एक तो पहले ही 80% प्रॉफिट बुक करके मैक्सिमम प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया। दूसरा 20% जो क्वांटिटी था उसके साथ आपने प्रॉफिट को क्या किया, बढ़ा लिया।
तो इससे क्या है कि आप प्रॉफिट जब बुक कर लेंगे ना, कुछ पार्शियल प्रॉफिट, तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। और जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तो आप उस ट्रेड में लंबा होल्ड कर पाएंगे। और जब स्ट्रेस बहुत रहता है तो आप होल्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए, एसएल को ट्रेल करते रहिए, और क्वांटिटी को कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी मत ले लीजिए, ओवर साइज मत ले लीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ वैल्यू मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें, और अपने जैसे सीखने वालों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। ये बिल्कुल सही लाइन है जो मैंने लिखा है। हर दिन दोस्तों ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता। कई बार ऐसा एडिक्शन हो जाता है लोगों के अंदर कि मुझे हर दिन ट्रेड लेना है, लेकिन वो दोस्तों ज़रूरी नहीं है, हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। क्वालिटी ट्रेड इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। अगर आपको कभी दिख रहा है कि क्वालिटी ट्रेड है, बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना है, क्वालिटी अच्छा है, तो ट्रेड लीजिए। अगर सेटअप नहीं सही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है ट्रेड की, तो बेहतर है ट्रेड मत लीजिए। नो ट्रेड मतलब कभी ट्रेड ना लेना, कभी कभी वो भी एक बेहतर डिसीजन माना जाता है ना। हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। आपने सुना होगा मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो आप पैसे बचाते हैं वो भी एक तरह से आय है। हम हर दिन क्या करते हैं? खर्च करते जा रहे हैं। तो वो खर्च जो कर रहे हैं, अगर उस पर कंट्रोल अगर हमने कर लिया तो वो भी एक तरह की अर्निंग हो जाती है। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न कहा जाता है। तो ट्रेडिंग में मैं इस बात को कहता हूँ, नो ट्रेड भी एक बेहतर डिसीजन है। तो कभी कभी आपको लगे सेटअप नहीं बन रहा है, आपका प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, या फिर क्वालिटी ट्रेड नहीं है, तो कृपया ट्रेड मत लीजिए। कई लोग हैं ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्वालिटी ट्रेड नहीं करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब 10 ट्रेड करेंगे, 15 ट्रेड करेंगे, 20 ट्रेड करेंगे। तो क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि 20 ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नो, ये गलत धारणा है। एक ही ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, क्वालिटी ट्रेड, आप महीने में 22 ट्रेडिंग डे होता है, तो 22 ट्रेडिंग डेज में अगर आप अगर 60%, 70%, 80% जो भी है, अगर आप मोर देन 50% टाइम्स भी अगर आप राइट हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। सो बस आप रिस्क को मैनेज कीजिए, मनी को मैनेज कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन होकर काम कीजिए। और जिस दिन सेटअप ना बने आप ट्रेड मत लीजिए। दिन भर बैठे रहेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि ट्रेड लेना ही लेना है। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है ट्रेड लेना। ट्रेड लेंगे, नुकसान करके जाएंगे, तो ये कोई सही फैसला नहीं होगा। तो बेहतर है ट्रेड मत लीजिए। नेक्स्ट आते हैं डेली मेंटल चेकलिस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले चेक कीजिए, मूड चेक कीजिए कि क्या आपका जो माइंडसेट है, जो मेंटल बैलेंस सही है, क्या आपका मूड सही है। क्योंकि अगर मूड ही सही नहीं है तो खराब मानसिकता के साथ ना ट्रेड किया जाता है, ना जीवन के फैसले लिए जाते हैं, ना कुछ काम किया जाता है। तो खराब मानसिकता में आप इग्नोर कीजिए मार्केट को। तो मूड अगर आपका अच्छा है तो एक पहला चेक हो गया कि मूड सही है। आप रात भर सोए हैं, है ना, नींद अच्छी हुई है, सुबह अच्छा खाना खाए, ब्रेकफास्ट किए हैं, एक्सरसाइज कर लिए हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो इससे क्या हो गया कि मूड आपका सही है। अब ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो ट्रेड लेने के लिए जब आप जा रहे हैं, देखिए सेटअप में क्लैरिटी है कि नहीं। अगर सेटअप क्लियर है तो इस पर भी ट्रिक, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा सोचिए एसएल, जो एसएल है, अगर इस तरह का सेटअप है, यहाँ पे अगर 20 रुपये का एसएल है, 30 रुपये का है, 40 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी एसएल है, स्टॉप लॉस है, आप देखिए क्या ये एसएल लेने के लिए तैयार हैं, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर अब भी आंसर आ रहा है नो, तो ट्रेड मत लीजिए, है ना। मूड सही होने के बावजूद भी, सेटअप में क्लैरिटी होने के बावजूद भी, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आत्मा से पूछिए कि क्या आप ये एसएल स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आंसर आ रहा है नहीं, तो ट्रेड मत लीजिए। तो सारा जवाब आपको खुद ही दे देगा आपका हृदय। अब बस पूछिए उससे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। सक्सेसफुल जो ट्रेडर होते हैं दोस्तों, मैंने कई लोगों से मुलाकात करी है, कई लोगों को पढ़ाया हूँ, कई सारे वर्कशॉप में गया हूँ, तो मेरी जो इंटरेक्शन हुई है जिन बेहतरीन लोगों से, मैंने जो कॉमन पाया है सक्सेसफुल ट्रेडर में, ऑलवेज वो एक प्रोसेस को फोकस करते हैं। प्रोसेस को ऑलवेज फॉलो कीजिए। मैं अपने हर सेशन, हर क्लास में, हर पेड क्लास में मैं कहता रहता हूँ कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। पैसे को फॉलो मत कीजिए, प्रोसेस को बस फॉलो कीजिए। दूसरा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये वॉरेन बफेट की भी लाइन थी ना, उन्होंने कहा था कि जो इम्पेशेंट लोग हैं मार्केट में, उनकी जेब से पैसे चले जाते हैं पेशेंट लोगों के, जो पेशेंस रखते हैं। जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो सारा पैसा गंवा देंगे। इसलिए मार्केट में अगर आप आए हैं तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए और पेशेंस रखिए। तो पेशेंस अगर है, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो बेहतर साइकोलॉजी होगी। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, एक बेहतरीन साइकोलॉजी अगर आपके अंदर है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप बन जाएंगे। तो ये सुनने में लग रहा है कि थ्योरेटिकल है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप फॉलो करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, है ना। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं
और ये आखिरी लाइन मैंने लिखी है, ये समझ लीजिए कि जो ट्रेडर खुद पर कंट्रोल कर लेता है, मार्केट उसे रिवॉर्ड ज़रूर देता है। ये मैंने अपने दिल से जो मैंने फील किया मैंने कहा, क्योंकि शुरुआती दिनों में दोस्तों मैं पहले 1.5-2 साल में नुकसान पे था। तो उस दिनों में मैंने देखा था कि क्या मेरे अंदर कमी थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिना मार्केट की समझ के आया था, मैंने काफ़ी पढ़ाई की, उसके बाद मैं मार्केट में आया था। पढ़ने के बाद भी जब मुझे निराशा हासिल हुई थी, तब मैंने जब एनालिसिस किया, मैंने जब देखा सब कुछ, तो मालूम पड़ा कि मैं जानकारी होने के बावजूद भी जो स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी, मैं इनडिसिप्लिन ट्रेडर था, मैं प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा था। तो जब मैं प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया, डिसिप्लिन्ड हुआ, तब मैंने देखा कि जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे बेहतर होने लगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा है कि जो ट्रेडर खुद पर कंट्रोल कर लेता है, मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है, और ये बहुत सही लाइन है। ठीक है, तो इसे फॉलो कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई वैल्यू मिला तो कृपया इस वीडियो के नीचे लाइक कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।